मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है प्रश्न कुंडली से धनार्जन के बारे में कैसे देखें। रूल टू सी अबाउट अर्निंग मनी फ्रॉम प्रश्न कुंडली। जी हाँ, धनार्जन का मतलब अर्निंग मनी या मनी अर्निंग, स्पीड ऑफ मनी अर्निंग। जी हाँ, कभी कभी धनार्जन की स्थिति सीमित हो जाती है। कई बार ये देखने में मिलता है कि धन का आगम कम हो गया, धनार्जन कम हो रहा, शिथिल हो गया, स्थगित हो गया, सीमित हो गया, डाउन जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जन्म कुंडली से बेहतर होती है प्रश्न कुंडली, क्योंकि प्रश्न कुंडली तात्कालिक प्रश्नों का समाधान तुरंत करती है और जन्म कुंडली में थोड़ा सा जन्म समय इधर उधर है तो समय का अंतर काफी हो जाता है। तो आज हम प्रश्न कुंडली पर बात करेंगे कि अगर धन की स्थिति आपकी सीमित है, स्थगित है, तो क्या उसमें गति आएगा, तीव्रता आएगा, इंक्रीज आएगा, ग्रो आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम प्रश्न कुंडली से देखेंगे और एक बढ़िया एक उदाहरण कुंडली से देखेंगे और इसके हर पहलुओं पर हम देखेंगे कि धन कैसे आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। और स्किप करके आप जो भगाते हो वीडियो बीच बीच में, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। पूरा वीडियो देखिए तभी सही जानकारी मिलेगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आइए आगे बढ़ते। एक जातक जो आज ही मेरे पास आया, परीक्षक, उसको प्रश्नकर्ता को हम इस ज्योतिष की भाषा में, कुंडली की भाषा में परीक्षक कहते हैं और जन्म लेने वाले को जातक या जातिका कहते हैं। तो एक परीक्षक आया मेरे पास, इसी तरीके से उससे हमने कहा अपने इष्ट देव का नाम लेके एक संख्या बोलो। उसने 228 228 बताया। 228 कहाँ है? स्थान यही वासी, सिद्धार्थ नगर, यूपी, इंडिया। तो 228 पर आप सभी जानते हो कि केपी में अब प्रश्न कुंडली बनाना भी आसान हो गया है। पहले प्रश्न के समय के आधार पर कुंडली बनती थी और गुरुवर के एस कृष्णमूर्ति जी ने इसमें एक ऐसी पद्धति का डेवलप किया जो 1 से 249 तक की संख्याओं के आधार बनती है, जो एकदम सटीक उतरती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर या ऐप की ज़रूरत पड़ती है और सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। मैं उसको आपको समझाने का प्रयास। 228 नंबर की संख्या पर उस जातक, उस परीक्षक ने जो संख्या बोला, उस पर कुंभ लग्न की कुंडली बनी। ये लग्न कुंडली है, एक कष्ट कुंडली। और जो टाइम उसने बताया, टाइम कौन था? 3/4/2025 को 11:44:58 AM 11:44:58 AM पर बांसी, सिद्धार्थ नगर, यूपी। अर्थात उस समय पर यही प्रश्न कुंडली बनी उस संख्या के आधार पर और ग्रहों की स्थिति उस समय के आधार पर। तो कुंभ लग्न की लग्न कुंडली जो बनी, इसमें आप देखिए सभी राशियां एक तरह से। ग्रह देखिए द्वितीय भाव में 5 ग्रह आ गए हैं, बुध, सूर्य, शनि, शुक्र, राहु। चतुर्थ भाव में बृहस्पति और चंद्रमा है, छठे भाव में मंगल है और 8वें भाव में केतु है। लेकिन यही लग्न कुंडली जब कस्प कुंडली बनती है तो लग्न तो कुंभ है, द्वितीय भाव में मेष है, लेकिन इसमें मीन है। अब देखिए तृतीय में
वृष आ गई, चतुर्थ में मिथुन, पंचम में फिर मिथुन, छठवें में कर्क, सातवें में सिंह, आठवें में यहाँ तुला आ गई, यहाँ कन्या थी, और नौवें में यहाँ तुला था, यहाँ वृश्चिक आ गया, 10वें में यहाँ वृश्चिक था, यहाँ धनु आ गया, 11वें में यहाँ भी धनु है, यहाँ भी धनु है, 12वें में यहाँ मकर है। तो कई राशियाँ गायब हो गई, ऐसा हमने कई वीडियो में चर्चा किया। यहाँ देखिए 5 ग्रह जो द्वितीय भाव में थे यहाँ लग्न में आ गए हैं। बृहस्पति और चंद्रमा जो चौथे में थे वो तृतीय में आ गए हैं। शुक्र नहीं सारी मंगल, शुक्र तो वहां आया है लग्न, मंगल है यहाँ आ गया, और 7वें में केतु आ गया जो 8वें में। इस तरह से ग्रहों की स्थिति बनती है। फिलहाल हम नियम की बात करते हैं। देखिए प्रश्न कुंडली में धन के मामले में, या लग्न कुंडली हो जन्म कुंडली हो, धन के मामले में जो नया शोध और अध्ययन केपी सिस्टम में हुआ, जो सटीक है, सही है, 6वें भाव का महत्व अधिक होता है। कुंडली का 6वां भाव, ये भाव कुंडली है मेनली 6वें, ये 6वां भाव है। अर्थात 6वें भाव जो है ये धन के मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और द्वितीय भाव तो धन का ही है। 6वां भाव क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि धन का जो लेन देन हम करते हैं वो 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव से जब कोई हमको देगा तभी हम पाते हैं, जब 7वें का व्यय होगा तभी हम पाते हैं। 7वें भाव से जो भी हम जिस व्यवस्थापन में, जिस विभाग में, जिस नियोक्ता के पास हम काम करते हैं, वो 7वां भाव होता है। और उसके देने से ही हमारी आय होती है, उसका व्यय ही हमारा प्राप्ति होती है। और 7वें से ऋणदाता भी देखा जाता है, जो ऋण हमको दे, लेकिन उसका 6वां भाव यह हो जाता है, 12वां महत्वपूर्ण, और हमारे लिए 6वां महत्वपूर्ण। तो जो प्रश्न कुंडली बनी, इसमें केवल भाव कुंडली या कस्प कुंडली में 6ठे भाव के उपनक्षत्र को देखा जाता है। 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, किस नक्षत्र में बैठा है, और उसी से निर्णय हो जाता है कि धन की जो रुकी हुई स्थिति है, सीमित स्थिति है, ये प्रगति करेगी, डेवलप करेगी, इंक्रीज करेगी, ग्रो करेगी कि नहीं, कब करेगी, वो तो दशा विषय इसमें भी आता है, लेकिन आज हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ग्रो करेगी कि नहीं और कैसे करेगी। तो मित्रों, अब इसमें हमने देखा कि 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है। यहाँ मंगल देखो 6ठे में था, लेकिन कस्प कुंडली में 5वें आ गया, तो मंगल में 5वां भाव आया। यहाँ देखिए द्वितीय भाव में मेष राशि, यहाँ तो मीन थी, लेकिन कस्प कुंडली में मेष आया, इसमें से द्वितीय का मालिक हो गया। 9 भाव में इसमें वृश्चिक आया, इसलिए 9, हाँ मंगल 5, 2, 9 का स्वामी हो गया। और मंगल है बृहस्पति के नक्षत्र में 3, 10, 11 उसमें आ रहा, अर्थात 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 2 या 6 भाव को बता रहा है तो निश्चित रूप से अपेक्षित धन मिलेगा। और अगर यही 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बकरी है, तो जब मार्गी होगा 1 महीना 2 महीना में, तब धन देगा, अगर अन्य नियमों की पूर्ति करता, अगर 2-6 नक्षत्र के माध्यम, स्वयं के माध्यम। लेकिन अगर यही 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बकरी ग्रह के नक्षत्र में है, तो सीधा उसका जवाब हो जाएगा कि धन की प्रगति नहीं होगी, ऐसे सीमित ही मंद गति चलेगी। यहाँ देखो संयोग से मंगल भी मार्गी है और बृहस्पति भी मार्गी है, अर्थात मंगल और बृहस्पति मार्गी हैं, और 2 और 6, तो 2 और 6 में से कोई भाव नहीं, लेकिन 2 तो आया है मंगल में, और बृहस्पति में भी 10वां भाव आया हुआ। इस तरह से 11वां भी आया हुआ, देख लो 10वां और 11वां धन आया। इस तरह से धन की प्रगति होगी। ये जो स्थगित है मामला, सीमित है, इसमें निश्चित आने वाले समय में प्रगति होगी।
अगर हम कुंडली के ग्रहों के हिसाब से दशा अंतरदशा यहाँ निकालते तो बता देते कब 1 महीना 2 महीना 4 महीना कब से प्रगति, उस व्यक्ति को हमने बताया भी था। यहाँ वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, प्रगति होगी कि नहीं हम 6वें भाव से देखेंगे वो प्रश्न कुंडली के। तो हमने ये भी नियम बताया कि अगर 6ठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी मार्गी है और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है 2 और 6 को बता रहा है, तो धन की रुकी हुई स्थिति डेवलप करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर बकरी है तो मार्गी होने पर, और अगर बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो भले नियम संगत हो लेकिन डेवलप नहीं करेगी। अगर 2-6 का सिग्निफिकेटर का जेस नहीं है, 5, 8, 12 का है, तो धन की स्थगित हुई स्थिति, सीमित स्थिति में कोई सुधार नहीं हो, सीधा इसका जवाब। अब यहाँ मान लीजिए आ गया कि नहीं सुधार है, धन वृद्धि होने वाली है, तो कैसे होगी, इसकी सूचना क्या है, इसको भी बताऊँ। देखिए अगर 6ठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है या सूर्य के नक्षत्र में स्वयं के द्वारा या नक्षत्र के माध्यम से सूर्य आया है, तो रकम बड़ी है, निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन वो सरकारी बैंक से या दफ्तर से या ऑफिस से या वेतन से मिलेगी, वो मिलेगी, अर्निंग होगी। अगर यही उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा भी देगा, अब कम समय में देगा, लेकिन कम धनराशि देगी, उतने ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी। और चंद्रमा कहाँ से देगा, भूमि से, भवन से, वाहन से और शिक्षा से, माता से, जिनका कारक होता है। अब मान लो यही 6ठे भाव का नक्षत्र स्वामी मंगल है जो बृहस्पति के नक्षत्र में है, मंगल और बृहस्पति दोनों का प्रभाव रहेगा। मंगल अगर देगा तो ये अपेक्षित धन आकस्मिक मिलेगा, माने जल्दी मिलेगा और अच्छा धन मिलेगा, जल्दी मिलेगा, आकस्मिक मिलेगा। लेकिन इससे प्राप्त होने वाले धन में मंगल के नाते कभी कभी बल प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें सामने वाले झगड़ा फसाद भी करना पड़ता है, जैसे ऋण वसूली वगैरह में कभी कभी मामला पुलिस तक भी पहुंच जाता है, लेकिन मिलेगा जरूर। और मंगल कहाँ से देगा, मंगल देगा जमीन से, घर से, गुप्त कार्य से, ऋण वापसी आदि। अब अगर 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है तो रकम कम होगी, द्वि स्वभाव है, इस नाते एक बार में मिलेगी भी नहीं, किस्तों में मिलेगी, क्योंकि बुध द्वित प्रकृति का है और ये अपनी बुद्धि से, विद्या से, तर्क से, टेक्निक से धन मिलेगा। बुध बुद्धि का कार्य है, विवेक का कार्य है। मान लीजिए 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बृहस्पति जैसे इसमें भी आया है, बृहस्पति के नक्षत्र में, दोनों देख लीजिएगा, तो ये धन बैंक से, शिक्षा विभाग से या इनाम द्वारा मिलेगा और बड़ा धन मिलेगा और एक ही साथ मिलेगा। बृहस्पति बड़ा होता है, गुरु होता है, दीर्घ होता है। और यही उपनक्षत्र स्वामी अगर शुक्र है और शुक्र के नक्षत्र में है तो धन औसत दर्जे का अच्छा मिलेगा। और ये धन कहाँ से मिलेगा, शुक्र व्यापार का कारक है तो व्यापार से मिलेगा, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है तो पति पत्नी से मिलेगा, व्यापार में पार्टनर जो होता है उससे भी मिलेगा, और सुगंधित या सौंदर्यवर्धक चीज़ों से मिलेगा। शुक्र जिन वस्तुओं का कारक है धन वहाँ से मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा। और अगर यही शनि है या शनि के नक्षत्र में है, शनि को आप जानते हैं धीमी गति वाला है, तो ये धन तो पहली बात तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो कम मिलेगा, कम भी मिलेगा तो किस्तों में कई बार आप फेरा लगाओगे, दौड़ोगे, चक्कर लगाओगे, तब मिलेगा। कुछ तो मिलेगा ही, अगर आया है 2-6 बता रहा है, तो इस तरह से वो भी पैसा सरकारी हो सकता है, सरकार में या नौकर के पास। यहाँ देखो शनि गाने को सरकार दोस्तों और नौकर के पास पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा, फंस जाता है शनि का। और राहु और केतु हो, अगर 6ठे भाव को नक्षत्र स्वामी या उनके नक्षत्र में राहु केतु को हो
तो इसमें तिकड़मबाजी चलेगी, इसमें झूठ बोल करके पैसा आप लोगे या फर्जी कागज तैयार करके पैसा लोगे, बहुत ईमानदारी का पैसा ये नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। ये गलत कारण या सही वजह छिपा करके गलत पेपर तैयार करके आप पैसा पाओगे, तो ये स्थिति बनेगी। यह आपके लिए एक सूचना हो सकती है कि पैसा कैसे मिलेगा। लेकिन अगर छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र के माध्यम से 6 और 2 बता रहा है, तो निश्चित रूप से अपेक्षित लाभ मिलेगा, धन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जो सीमित है धनार्जन या मनी अर्निंग की स्थिति वो सुधर जाएगी। इस तरह से आप प्रश्न कुंडली द्वारा इस प्रश्न का सटीक समाधान कर सकते हैं। और जन्म कुंडली में विस्तार से देखना पड़ेगा, दशा अंतर प्रत्यंतर, और उसमें और ज़्यादा देखना पड़ता है। उसमें जन्म कुंडली में निर्माण में भी कोई डिफेक्ट होता है, तो ऐसे तात्कालिक प्रश्नों का उत्तर प्रश्न कुंडली से देना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो लंबी न हो इस नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः नए टॉपिक पर मिलूंगा लेकर के अगले 2 दिनों बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।